नीतीश 3 दिनों की यात्रा के बाद पटना लौट आए हैं। वे 20 मई को कर्नाटक गए थे। दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार 2 दिनों की यात्रा पर दिल्ली चले गए थे। वहां उन्होंने फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद वे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ तीसरी मुलाकात की। पिछले माह अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही दोनों दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन अब नया मामला अरविंद केजरीवाल की ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से मुलाकात का है। दिल्ली मुद्दे को लेकर केजरीवाल ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। आइए पहले यह समझते हैं कि दिल्ली का मुद्दा क्या है। दरअसल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर एलजी के पास भी बहुत सारी प्रशासनिक शक्तियां हैं। इसे लेकर अक्सर आदेश अध्यादेश को लेकर तकरार होती रहती है। खासकर जब से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार आई तब से एलजी और सीएम के बीच विवाद और अधिक गहरा गया है। ताजा मामला दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी गई सरकार का ही कंट्रोल होगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। इस फैसले के 24 घंटे भी नहीं हुए कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर मामले को ही पलट दिया। केंद्र सरकार ने फिर से एलजी के हाथों में ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत दे दी। इधर इसी सप्ताह जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को रफ्तार देने के क्रम में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल से मिले तो उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। नीतीश कुमार ने केजरीवाल की लड़ाई को पूरा समर्थन दिया। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आप एक निर्वाचित सरकार की शक्ति कैसे छीन सकते हैं। संविधान का अध्ययन करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। हमें इनके समर्थन में विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। उनकी सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। मौके पर मौजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दे रही है। अब इस लड़ाई को अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में लेकर पहुंच गए। वे 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ पश्चिम बंगाल पहुंच गए। वहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद वे सीधे महाराष्ट्र पहुंच गए। उद्धव ठाकरे से भी केजरीवाल की आत्मीय मुलाकात हुई। ममता और ठाकरे ने केजरीवाल को पूरा समर्थन किया और कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश का पुरजोर विरोध करेगी। बिहार महागठबंधन के सदस्य भी विरोध करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि वे लोग भी केजरीवाल के समर्थन में केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करेंगे। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अनजाने में ही सही, लेकिन दिल्ली सरकार का यह मुद्दा बेशक विपक्षी एकता की मुहिम में एक बड़ा कदम है। कहा जाता है कि संकल्प लेने पर रास्ते भी खुलते जाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की पहल पर ही कांग्रेस भी केजरीवाल के समर्थन में आई। इतना ही नहीं, अब तो नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा भी सभी विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया, जिससे नीतीश कुमार की मुहिम को बल मिल रहा है।